बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो है कमाद के बारे में। देखें, जिन दोस्तों ने कमाद में फास्फोरसी खादें कम डाली हैं तो वो फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल कमाद में मिट्टी चढ़ाते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिन दोस्तों की फास्फोरस मुकम्मल नहीं हुई तो जब कमाद की जुताई या गोडी करते हैं उसके बाद मुड्डों पर मिट्टी चढ़ाते हैं तो उस वक़्त अपनी फास्फोरसी खादें मुकम्मल कर लें ताकि अच्छी और बेहतरीन पैदावार ली जा सके। दूसरा काश्तकार भाइयों, एक और बात वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ही अहम और बड़ी अहमियत की हामिल बात है। देखें काश्तकार भाइयों, अगर आप चाहते हैं बेहतरीन और अच्छी पैदावार और साथ ही साथ कि थ्रू आउट सीज़न यानी तमाम सीज़न आपके कमाद में रूट बोरर, स्टेम बोरर और टॉप बोरर किसी भी किस्म की बीमारी का हमला ना हो और तेले का अटैक ना हो, घोड़ा मक्खी भी ना आए और किसी भी किस्म के यानी माइट्स वगैरह भी आपकी फसल पर हमला ना करे, तो आपको ये काम बहुत ज़रूर करना है। देखें काश्तकार भाइयों, ये सामने कमाद नज़र आ रहा है ना, इसमें हमने देखें पहले भी फास्फोरस डाली थी, डीएपी और पोटाश वगैरह डाली थी। तो काश्तकार भाई, इस वक्त हमने इसमें मुड्डों पर मिट्टी चढ़ाई है और इस वक्त भी फास्फोरस की खादें डाली हैं। दूसरा काश्तकार भाई, जो स्टेम बोरर और रूट बोरर और टॉप बोरर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए जो काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें काश्तकार भाइयों, स्टेम बोरर, रूट बोरर और टॉप बोरर के लिए आपने इस वक्त 2 बैग दानेदार जहर यानी 16 किलोग्राम रेफरी फेप्रोनिल या वटाको 8 किलो, इस तरह काश्तकार भाइयों आपने अच्छी मकदार में दानेदार जहरों का इस्तेमाल करना है। इस तरह काश्तकार भाइयों, अगर आप 16 किलोग्राम रेफरी डालते हैं यानी फेप्रोनिल डालते हैं या 8 किलोग्राम वटाको डालते हैं तो इससे इंशाल्लाह आपके ना तो रूट बोरर हो आएगा और ना स्टेम बोरर होगा और ना ही टॉप बोरर। और दूसरा काश्तकार भाइयों, इनसे अलहदा आपकी फसल में ना ही किसी किस्म का तीला आएगा यानी घोड़ा मक्खी, माइट्स और ना वाइट फ्लाई का हमला होगा। आप देखें काश्तकार भाइयों, इस बात का ध्यान रखना है, मैं जो बात बता रहा हूँ आप 2 बैग यानी 16 किलोग्राम रेफरी या 8 किलो विटाको इस्तेमाल करके देखें। मोडों पर मिट्टी चढ़ाते वक्त देखेंगे इंशाल्लाह आप और तमाम का तमाम सीज़न आपको किसी किस्म का फसल में मसला नहीं आएगा, यानी ना तीला होगा, ना घोड़ा मक्खी का अटैक होगा और ना ही काश्तकार भाइयों किसी किस्म का टॉप बोरर, स्टेम बोरर और रूट बोरर भी नहीं होगा। तो इस तरह काश्तकार भाइयों, जब भी आपने अपने कमाद में मुड्डों पर मिट्टी चढ़ानी है तो आपने 16 किलोग्राम रेफरी या 8 किलोग्राम विटाको का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह तमाम के तमाम सीज़न आप अपनी फसल को किसी भी किस्म के रूट बोरर, स्टेम बोरर और तेला, घोड़ा मक्खी या वाइट फ्लाई किसी भी किस्म के माइट्स वगैरह किसी भी किस्म की बीमारी से अपनी फसल को महफूज रखेंगे। तो इस तरह काश्तकार भाइयों, इस चीज़ पर अमल ज़रूर करना है। आपने कम से कम मिट्टी चढ़ाते वक़्त 16 किलोग्राम रेफरी, 8 किलो वटाको ज़रूर डालना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको तमाम सीज़न यानी मुकम्मल सीज़न तक आपकी फसल में किसी किस्म की बीमारी का हमला नहीं होगा। तो उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई तो काश्तकार भाइयों आपने अपनी फसल में 16 किलोग्राम रेफरी और 8 किलो वटाको ज़रूर इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह आप मुझे याद करेंगे कि आपने को किसी ने मशवरा दिया था। और देखें, आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके बेफ़िक्र हों तो इंशाल्लाह आपको अपने कमाद के बारे में यानी स्टेम बोरर, रूट बोरर और टॉप बोरर और किसी भी किस्म के तेले, घोड़ा मक्खी, माइट्स किसी के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, अगर वीडियो की समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।